बॉर्डर के आसपास के इलाके में मस्जिद बनी हुई है। बॉर्डर के कई गांवों से 2-4 कार्रवाई भी हुई है, आईएसआई एजेंट भी पकड़े गए हैं जिससे पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। मैं चैलेंज देता हूं, किसी एक मस्जिद के अंदर कोई आईएसआई क्या जो एजेंसियां उनका किसी बाहर के बैरून मुल्क का आदमी अगर पकड़ा गया है, आप वो मस्जिद चयनित करें, हम गिराएंगे। मैं गिराऊंगा आगे चल करके। वो मस्जिद मुझे बताए जहां आईएसआई का एजेंट बैठा है। ये बड़ी बात बोल रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं पूरी प्रशासन को, मैं चैलेंज करता हूं पूरे देशवासियों को, एक भी जगह किसी मुसलमान ने बैरून मुल्क किसी की मुखबिरी नहीं की है। हाँ, जो लोग पकड़े गए कहीं कहीं, उनमें कई लोगों के तो केस बरी हो चुके हैं। आइंदा भी जो मुसलमान पकड़ा गया है, मैं दावे के साथ कहता हूं इंशाअल्लाह वो भी बरी होगा, इज्जत बाइज्जत बरी होगा। ये मेरा कमेंट, मेरा ईमान कहता है। तो जितने भी एजेंट पकड़े गए, जितने भी मुकदमे लगे, अब सब फर्जी हैं आपकी नजर में। आपके बाड़मेर जिले से 2 निर्दलीय विधायक हैं, रविंदर सिंह भाटी और प्रियंका चौधरी। क्या आपकी उनसे बात हुई इस बारे में कि साहब हमारी मदद कीजिए या हमारे साथ इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? क्या रविंदर भाटी को मालूम नहीं है कि मेरे क्षेत्र में कहाँ नोटिस दिए गए? 11 को नोटिस निकला, 17 को रात को पहुंचाया, 18 की सुबह दिन में मस्जिद शहीद कर दी। मतलब मस्जिद के इमाम को या जो भी जिम्मेदार लोगों उनको जवाब देने का कोई मौका ही नहीं मिला। अगले दिन सीधा बुलडोजर पहुंचा। रेवेन्यू बोर्ड अगर वहां वो जगह अतिक्रमण मानता है, गवर्नमेंट की जमीन मानता है, तो आप उस जमीन को उसके बदले में उनसे पैसे ले लो, जुर्माना लगा दो, अदर जमीन उनकी आबादी की ले लो, कोई मना नहीं करता है। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। पश्चिमी राजस्थान के जो 4 जिले बॉर्डर से लगते हैं, उनमें दरअसल सरकार का एक अभियान चला हुआ है, ऑपरेशन क्लीन। इस अभियान के तहत बॉर्डर के 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले जो अवैध अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। अब इस अतिक्रमण की जद में या कार्रवाई की जद में मुस्लिम धर्मस्थल काफी आ रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, जैसलमेर की लगभग 40 मस्जिदों, दरगाहों और छोटे धार्मिक स्थलों को नोटिस लगा है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में AIMIM बाड़मेर के जिलाध्यक्ष सफी जमील कासमी साहब हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि 19 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी एक ट्वीट आया था। जब बाड़मेर में एक मस्जिद ढाई गई थी, उसके बाद में उनका भी एक ट्वीट आया था। उसके बाद से ये मामला अखिल भारतीय स्तर पर राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। तो कासमी साहब, आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, शुक्रिया द बवाल की टीम का। आज हम लोग जैसलमेर आए हुए हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब का ही मुझे हुक्म था। मैं रामगढ़ दरगाह जो 250 साल पुरानी पीर सैयद महमूद शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की उस दरगाह पे हाजिरी दी मैंने। वहाँ भी नोटिस लगा हुआ है। हाँ, उस दरगाह पे गया था। उसी के विषय में, नोटिस के विषय में ही सदर साहब का मुझे हुक्म था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जमील साहब हैं, उनका भी मुझे आदेश था कि इस इलाके की ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। जहाँ तक बात इन नोटिसों का है, तो सरकार की नीयत में हमें खलल दिख रहा है। वो इस तरह के गैर कानूनी चीज़ है ना, जो अतिक्रमण है, गैर कानूनी है। वो अतिक्रमण सिर्फ मुसलमानों ने नहीं किया, या अतिक्रमण और लोगों ने भी कर रखा है, लेकिन उनको ना देखकर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाना ये दर्शाता है कि नीयत में खलल है। ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है, ये मुसलमानों को कमज़ोर करने की, उन्हें उनकी इबादत गाहों को तोड़ने की, ताकि बीजेपी की जो विचारधारा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो और उसमें हमें फ़ायदा मिले। हम ये नहीं कहते कि मंदिरों को नोटिस दिया जाए, क्योंकि मंदिर भी किसी मंदिर को नोटिस लगा है क्या आपकी जानकारी में? मेरी जानकारी में कोई नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कोई मंदिर को नोटिस मिले। क्यों मिले भाई? वो भी एक इबादत की जगह है, हमारे लिए मोहतरम है। मेरा धर्म ये कहता है, मेरा ईमान ये कहता है कि मैं जितनी मेरे धर्म का एहतराम करूंगा, उससे बढ़ करके मैं दूसरे धर्म का एहतराम करूंगा। मेरा ये ईमानी फर्ज है मेरा। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ मस्जिदों के पड़ोस में लोगों के मकान भी तो बने हुए हैं अतिक्रमण में, गैराबादी में। लोगों ने अपने अपने बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर रखे हैं, गैराबादी में अतिक्रमण कर रखा है, कंपनियों को जमीन दी जा रही है। लेकिन उन सब को छोड़ करके सरकार का मस्जिदों को टारगेट बनाना, ये कहीं ना कहीं नीयत पे सवालिया निशान है। ये जो नोटिस दिए जा रहे हैं, ये किसी नोटिस का मजमून आपने पढ़ा है क्या, कि कितने दिन का टाइम दिया जा रहा है? नोटिस में क्या कागज मांगे जा रहे हैं या किस चीज का उल्लेख किया जा रहा है? देखिए, कागज की बात तो छोड़िए, जो नोटिस दिए जा रहे थे, अब तो नोटिस का सिलसिला थम गया है। सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री के बाद माहौल कुछ बहुत ही ज़्यादा जो गंभीर था वो नरम हो गया है, नॉर्मलाइज हो गया।
ओवैसी साहब को जैसे मैंने हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के ना जमील साहब के हुक्म पर मैंने जो मेरी डिटेल थी वो शेयर की उनके साथ में। वो सीरियस हुए, मुझे वापस फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि साहब क्या मामला है, तो पूरी मेरी फ़ोन पे जानकारी ली। उसके बाद उसको एक्स हैंडल पर उन्होंने अपना ट्वीट किया और फिर तमाम जिला कलेक्टर को ओवैसी साहब ने फ़ोन किया है। आप कलेक्टर साहब से किसी से बात हो पूछ लेना उनसे। मुझे खुद कहा कि मुझे इतना बताओ 6 ज़िले लगते हैं यहाँ, उन 6 जिलों के कलेक्टरों से बात करके ओवैसी साहब ने कानून की सारा सिस्टम बताया कि भाई आप बीजेपी के कार्यकर्ता की तरफ काम ना करो, कानून और संविधान को सामने रखते हुए काम करो। संवैधानिक रूप से अगर कोई गलत है तो सारे गलत हैं, ये है नहीं कि मेरी मस्जिद ही गलत है। उसके बाद सदर साहब ने मुझे हुक्म दिया कि एक बात, ये ऐसे सिस्टम नहीं मानेगा, ये लंबा सिलसिला चलेगा, आप हाईकोर्ट जाओ। हाईकोर्ट जाकर के हमने वकील किया तो हाईकोर्ट की अभी छुट्टियां भी चल रही है और पार्टी सपोर्ट एप्लीकेशन की सिस्टम भी नहीं चल रहा है उसका, लेकिन वो वकील कर लिया है। आगे की जो कार्रवाई होगी सदर साहब खुद के हुक्म पर आगे लड़ी जाएगी। उसके बाद ये है कि सवाल इस चीज का है मेरा, राजनीतिक पार्टियों को भी तो जमीन दी जा रही है ना। हमारे बाड़मेर में आपने सुना होगा कांग्रेस बीजेपी कार्यालय का मसला आपने काफी लंबा चौड़ा चला था ना जी, उनको लाखों रुपए की जमीन गवर्नमेंट ने दी। क्या किसी मस्जिद ने 10 बाई 20 की 20 बाई 40 का किसी जगह मस्जिद बन गई, आप उसकी जमीन का मुआवजा ले लो। रेवेन्यू बोर्ड का जो फैसला है वो लगाओ ना। रेवेन्यू बोर्ड अगर वहां वो जगह अतिक्रमण मानता है, गवर्नमेंट की जमीन मानता है, तो आप उस जमीन को उसके बदले में उनसे पैसे ले लो, जुर्माना लगा दो, अदर जमीन उनकी आबादी की ले लो, कोई मना नहीं करता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी ने सरकारी जमीन पे इबादत खाना बनाया है तो उसके बदले में अपने हिस्से की जमीन में से जमीन देने को तैयार, देने को लोग तैयार बैठे हैं। लेकिन इबादत खाने अभी नहीं बनी। अब ये महमूद शाह की दरगाह है, 250 साल पुरानी है। हाँ। अब 250 साल इस वतन को आजाद हुए 80 साल हुए, नॉर्मल 80 साल से ज्यादा तो नहीं हुए ना जी। इससे पहले की दरगाह है, तो ये दरगाह अतिक्रमण कैसे हो गई? अच्छा, उसके सामने एक रोड का मसला आ गया, तो रोड भी तो बाईपास बनाया, अभी बनाया है, 3 साल पहले बनाया, और 250 साल पहले की बनी हुई दरगाह तो अवैध हो गई और कल का बना हुआ रोड है उसकी वजह से तोड़ दी जाएगी। ये कैसे चलेगा? आपकी जानकारी में किसी ऐसी मस्जिद को या किसी दरगाह को नोटिस लगा है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी में बनी हुई है? प्राइवेट जो खेतों की जमीन अपनी निजी जमीन में बिल्कुल है। हमारे गड्डा रोड तहसील की कई करीब बहुत सी मस्जिदों को मिला है। आबादी जमीन में बनी हुई उनको नोटिस मिला है। आबादी में बनी हुई जमीन शहीद कर दी गई है। सीआई गांव है, हमारे जिला परिषद सदस्य है, उनका गांव है और उसमें बनी हुई आबादी में बनी हुई मस्जिद को शहीद कर दिया उन्होंने। निजी खातेदारी की जमीन पे किसी ने मस्जिद बनाई, उस मस्जिद को तोड़ दिया। निजी खातेदारी की मस्जिदों को नोटिस तो जरूर मिला है अभी, लेकिन तोड़ने वाली अभी तक कोई वो नहीं। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री से पहले प्रशासन सुनने को तैयार नहीं था। बाड़मेर में आप रामसर चले जाओ, तहसीलदार मिल नहीं रहा था, ग्राम सेवक पटवारी साइन नहीं कर रहे थे। सदर साहब ने जैसे ही सिस्टम किया उसी सुबह से कलेक्टर ने सुनवाई चालू की। बाड़मेर कलेक्टर ने की, जैसलमेर कलेक्टर ने की, तहसीलदारों ने सुनवाई की। आपने वीडियो लोगों के देखे होंगे जी। जो नोटिस 18 तारीख को, अब मैं बता रहा हूँ, मालाना गांव में गया था, मेरा वीडियो भी आया। उस गांव में रात को 17 तारीख की शाम को रात को चुपके से जाकर के थाने वाले नोटिस दे आते हैं। 9 बजे दे आते हैं। क्या जरूरत थी 9 बजे देने की भाई? जब 11 तारीख का आपने नोटिस निकाला है तो 11-12 को निकलना चाहिए था लोगों को, और 17 की शाम को दिया, 18 की सुबह को मस्जिद शहीद कर दी गई। 11 को नोटिस निकला, 17 को रात को पहुंचाया, 18 की सुबह दिन में मस्जिद शहीद कर दी। मतलब मस्जिद के इमाम को या जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको जवाब देने का कोई मौका ही नहीं मिला। अगले दिन सीधा बुलडोजर पहुंचा और इस तरह से कार्रवाई इनकी। मैं ये कहता हूं प्रशासन की नीतियों पे सवाल खड़ा होता है। कोई वीडियो नहीं बनाओगे, कोई सबूत नहीं इकट्ठा करोगे, कुछ नहीं, सारे लोगों को ऐसा बंधक बना दिया जैसे कोई बड़ी कार्रवाई हो रही है। लेकिन हम इस मामले को लेकर के प्रशासन के रुख पे कि प्रशासन, ये जो उनका मौलिक अधिकार है, आप मस्जिद तोड़ रहे हो, क्या अवैध है, वीडियो बनाने दो। क्या दिक्कत हो रही है आपको? क्या तकलीफ हो रही है आपको उससे? मतलब आप वीडियो नहीं बनाने दे रहे हो और रात को 9 बजे चुपके से मैसेज दे के जा रहे थे, इसका मतलब ये कि आपकी दाल में काला है। अगर ये मामला और आगे बढ़ता है तो क्या आपकी सदर साहब जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उनसे बात हुई थी कि अगर मौका पड़ने पे वो यहाँ पे आएंगे? सदर साहब बात नहीं हुई। मैंने जितने फोन नहीं किए उससे ज्यादा मेरे सदर साहब ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जमील साहब ने फोन किया है। मेरी पूरी लीडरशिप इन मस्जिदों के मुद्दे पर, हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, लेकिन मस्जिदें हमारी इबादत गाहें हैं, उनकी रक्षा के लिए MIM हर कुर्बानी देने को तैयार है। कोई भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। जहां जिस प्रकार की जरूरत पड़ेगी मेरी पूरी लीडरशिप इसके लिए तैयार है और हमेशा तैयार रहेगी। सदर साहब का स्पेशल आदेश है। आपके बाड़मेर जिले से 2 निर्दलीय विधायक हैं, रविंदर सिंह भाटी और प्रियंका चौधरी। क्या आपकी उनसे बात हुई इस बारे में कि साहब हमारी मदद कीजिए या हमारे साथ इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है?
क्या रविंद्र भाटी को मालूम नहीं है कि मेरे क्षेत्र में कहां कहां नोटिस दिए गए? क्या उन लोगों से रविंद्र भाटी ने संपर्क किया कि आपको नोटिस दिए गए, गलत दिए गए, सही दिए गए? उसका काम है, मेरा काम है उसे। तो एमएलए बनाया ना लोगों ने, बिल्कुल एमएलए बनाया, तो एमएलए तो विधानसभा का वही है। अब उसको पूछोगे, रविंद्र भाटी के क्षेत्र में 4 मस्जिद तोड़ दी गई, 4 मस्जिद भाटी साहब के क्षेत्र में तोड़ी गई। एक भी गांव को रविंद्र भाटी ने फोन करके ये पूछा कि भाई आपने ये मस्जिद तोड़ी गई, सही थी, गलत थी, क्यों तोड़ी गई, क्या वजह थी, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला था? रविंद्र भाटी वहां का एमएलए है, जाए पूछे, और प्रशासन से भी पूछे कि भाई वहां उस गांव में आपने मस्जिद तोड़ी है, वहां क्या मसला था, बताओ मुझे। किसी की तरह का कोई संवाद नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये पॉलिटिकल लोग हैं, इन्हें राजनीतिक फायदे के लिए और अपने मतलब के लिए अपने समाज को उठा सकते हैं, लेकिन रविंद्र भाटी या कोई और, मुझे उनसे नहीं पढ़ना, ये इनका आपसी व्यक्तिगत मसला है। लेकिन मेरे समाज को जब भी जरूरत पड़ी है तो असदुद्दीन ओवैसी ही काम आया और आगे भी काम आएगा। बाकी ये कांग्रेसी ना बीजेपी का कोई काम नहीं आएगा। कई लोगों का ये दावा है जो एक पर्टिकुलर विचारधारा के हैं, उनका कहना है कि जो बॉर्डर के आसपास के इलाके में मस्जिद बनी हुई है, बॉर्डर के कई गांवों से 2-4 कार्रवाई भी हुई है, ISI एजेंट भी पकड़े गए हैं जिनसे पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। तो उनका ऐसा कहना है कि जब इन मस्जिदों के माध्यम से इनको विदेशी फंडिंग होती है, मस्जिदों में ये लोग पनपते हैं, विचारधारा को पनपाया जाता है, तो इस वजह से इन मस्जिदों पर कार्रवाई की जा रही है। मैं आपके माध्यम से आपके इस चैनल पे मैं चैलेंज देता हूं, किसी एक मस्जिद के अंदर कोई ISI क्या जो एजेंसियां, उनका किसी बाहर के बैरून मुल्क का आदमी अगर पकड़ा गया है, आप वो मस्जिद चयनित करें, हम गिराएंगे उसे। मैं गिराऊंगा आगे चल करके, वो मस्जिद मुझे बताए जहां ISI का एजेंट बैठा है। ये बड़ी बात बोल रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं पूरी प्रशासन को, मैं चैलेंज करता हूं पूरे देशवासियों को। क्यों? मेरी मस्जिद ने मुझे सिखाया है कि मुझे मुल्क से वफादारी रखनी है। ला ईमान लिमन ला अहद ला, मेरा वादा है, मेरा कमिटमेंट है। मेरे पुरखों के पास जाने के लिए टाइम था, उन्हें कहा गया था, मेरे पड़ोस में मेरे से 2 किलोमीटर पाकिस्तान है, मेरे कहा गया था चले जाओ। मेरे बाप दादाओं ने इस वतन को पसंद किया था कि न बुलाए आपके आए हैं, न निकाले आप जाएंगे, यहीं 2 गज जमीन का टुकड़ा लेके सो जाएंगे। ये मेरे वादों था, हमारी तंजीमों का वादा था। हम भारत के साथ इस तरह से कमेंट वो नहीं है। और इस 70 साल या 80 साल के इस दौर में जो आजादी से लेकर अब आया है, मेरी नजर में एक भी जगह किसी मुसलमान ने बैरून मुल्क किसी की मुखबिरी नहीं की है। हाँ, जो लोग पकड़े गए कहीं कहीं, उनमें कई लोगों के तो केस बरी हो चुके हैं। आइंदा भी जो मुसलमान पकड़ा गया है, मैं दावे के साथ कहता हूं इंशाअल्लाह वो भी बरी होगा, इज्जत बाइज्जत बरी होगा। ये मेरा कमेंट, मेरा ईमान कहता है। तो जितने भी एजेंट पकड़े गए, जितने भी मुकदमे लगे, अब सब फर्जी हैं आपकी नजर में? देखिए, मैं फर्जी नहीं कहता हूं, जैसे कोर्ट करेगा ना, मैं तो फर्जी नहीं, उसको कोई सही गलत करने वाला मैं कौन होता हूं? कोर्ट निर्दोष करार देगा ना जी। मुझे यकीन है जिस तरह से चढ़ते सूरज पे है कि मुसलमान वह मुल्क से गद्दारी कर ही नहीं सकता अगर वो मुसलमान है। और अगर गद्दारी कर रहा है तो मुसलमान, उसका ईमान कमजोर है, वो मुसलमान नहीं। सच्चा मुसलमान मादर वतन के साथ किसी तरह की मुल्क से गद्दारी सच्चा मुसलमान सोच भी नहीं सकता, करने की तो दूर की बात है सरकार। अब आगे की क्या रूपरेखा? अगर प्रशासन इस तरह से नोटिस देता रहेगा, कार्रवाइयां करता रहेगा, तो आगे की आपकी क्या रूपरेखा है? कोई आंदोलन करेंगे? बड़ी आंदोलन की बात ये एक प्रशासन, ये लोग पॉलिटिकल तरीका है, होता रहता है। लेकिन हमारा 36 कौम और बिरादरी ने जिस तरह से इस मुद्दे पर साथ दिया है, जैसे आज बाड़मेर के अंदर एक सर्वधर्म सभा थी, उसमें मुसलमान नहीं थे, नॉन मुस्लिम ने आकर कहा था कि मुसलमान हमारे भाई हैं, इनसे कोई है तो कमजोरी बताओ ना इनकी। अब जब बाड़मेर की धरती से ये सदा उठी है, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ का हिंदू मुसलमानों के से कोई नफरत करता है। ठीक है, समाज में इक्के दुक्के गलत आदमी सब जगह होते हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं होते, लेकिन जिस तरह से ये उठा है थार की धरती में, बीजेपी वालों को या इन जो लोग ये क्लीन के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित करना चाहते हैं, इस इलाके में उनको नाकामी हाथ लगेगी। किसी कीमत पर ये मस्जिदें नहीं टूट सकती, मुझे यकीन है। जब हिंदू भाई खड़ा हो गया, आपको हिंदू भाइयों पे इतना भाईचारा? बिल्कुल, हमें यकीन है, हमारे बाप दादाओं का उनके साथ वास्ता है और आज भी है, ये नहीं है कि नहीं है। आज भी इतने सारे मामले के बाद कोई RSS के 2-4 मामलों को कहकर नहीं कह सकता जो पूर्व आदमी है वो अपनी फीत बढ़ाने के लिए, जैसे हमारे बाड़मेर के एक पूर्व मंत्री है, ये है। बाकी किसी भी हिंदू आदमी ने मुसलमानों के खिलाफ आकर कोई जहर नहीं उगला है। इसके लिए मैं बिरादरान वतन का स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस भी इस मुद्दे को उछाल रही है और लगभग आपके पक्ष में वो दिखाई दे रही है, तो क्या आप कांग्रेस के नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे या उनको शक्ति प्रदान करेंगे, इससे आपका ये मूवमेंट मजबूत हो?
देखिए, हम पार्टियों से ऊपर उठ करके समाज हित के लिए और इस इलाके की शांति, अमन और भाईचारे के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मेरे सदर साहब का, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जमील साहब का ये मुझे हुक्म है कि हम पार्टी के हित के लिए, समाज के हित के लिए अपनी हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। आज जो सर्वधर्म सभा हुई उसमें भी कांग्रेस वाले बहुत लोग थे। बिल्कुल। मेरे प्रदेश अध्यक्ष के पेज से उस चीज को फॉलो किया गया, उसको उसके ऊपर वीडियो डले हैं, आज अभी देख लीजिए आप। हमने खुद उसके लिए अपील की लोगों से कि हम अमन कायम करने के लिए, भाईचारा बनाए रखने के लिए एमआईएम से जो कुर्बानी ये लोग मांगना चाहते हैं, एमआईएम को कुर्बानी देने के लिए तैयार है, सर्व समाज के हित में। ये थे हमारे साथ में कासमी साहब, जो गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं और खासकर हिंदुओं से उनका ऐसा विश्वास है कि हिंदू भाई हमारे साथ खड़े रहेंगे क्योंकि ये जो इलाका है बॉर्डर का, यहाँ पर सिंधी, मुसलमान, राजपूत, मेघबाल ये डोमिनेंट संख्या में कम्युनिटी हैं और सदियों से इन कम्युनिटियों का भाईचारा रहा है। मंदिर और मस्जिद के नाम पर इनका भाईचारा खराब ना हो, ऐसा कासमी साहब का कहना है। इस बारे में हमारे दर्शकों का क्या ख्याल है? क्या मस्जिद इस तरह से तोड़ी जानी चाहिए? और अगर मस्जिद पे कार्रवाई हो रही है तो और किसी धर्म की अगर ऐसी संपत्ति है जो अवैध अतिक्रमण में आती है, उस पर भी बराबर कार्रवाई होनी चाहिए? ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इस इंटरव्यू में अभी के लिए इतना ही। इस मुद्दे पर और मुखर बातचीत हम आपके बीच में लेकर के आएंगे। आप देख रहे हैं ता बवाल, मैं आपका होस्ट आदित्य, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।